हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज के लिए जो हमारा डेली लीड कोड चैलेंज है दैट इज़ रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। मीडियम मार्क है, लीड कोड का 1 2 3 3 क्वेश्चन नंबर है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, ओके। So given a list of folders folder, return the folders after removing all the subfolders in those folders. You may return the answer in any order. ठीक है, तो हमें बेसिकली सब फोल्डर्स गिवन है ना। हमें बेसिकली एक अरे गिवन होगा, है ना। उसमें मल्टीपल हमें पाथ्स दे रखे होंगे जिसमें से हमें सब फोल्डर मिटाना है। ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बेसिकली हमें इस तरीके से गिवन होगा, जैसे कि /a/b /c/d एंड लेट्स से /e। ठीक है, सो बेसिकली अब क्या है हमारे पास एक फोल्डर है ए। ठीक है, सो ए को हमने ले लिया। सो ये एक यूनिक सब फोल्डर है। ठीक है, a/ab। तो अब अगर आप देखोगे /a/b इसका सब फोल्डर है ए का, क्योंकि ए के अंदर बी फोल्डर बना हुआ है, राइट। सो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। सिमिलरली /c जो होगा हमारा, वो हमारा एक यूनिक हो जाएगा। सिमिलरली /c/d को नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके अंदर आता है ना, इसको नहीं लेंगे। सिमिलरली /e ले लेंगे, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, /a/b/c एंड /a/b/d। ठीक है, सो अब मैं देखूंगा अगर मेरा ए जो है वो अगर मेरा फोल्डर हुआ तो ये दोनों के दोनों प्रीफिक्स है ना। /a के अंदर b/d है, /a के ही अंदर /b/c है। सो ये दोनों ही मेरे सब फोल्डर्स हो गए। सो मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ /a हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नेस्टेड पाथ्स हैं /a के, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यार मेरा अगर प्रीफिक्स मैच हो जाता है किसी भी केस में, सो मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ। अगर मेरा ऑलरेडी प्रीफिक्स मैच हो जाता है, मुझे पता चल जाता है ना, उसके लिए एग्जिस्ट करना पड़ सकता है। सो एक तो मेरे को ये चीज़ सॉल्व हो गई, क्योंकि हो सकता था ना कि /a/b/c पहले आया है ना, और /a बाद में गिवन हो सकता है इस तरह का इनपुट हो। तो इसमें तो मैं /a/b/c को कंसिडर कर लूँगा। तो इसीलिए हमें एक चीज़ तो हमें सॉर्ट हो गई कि हमें सबसे पहले लेक्सिग्राफिकली इसको सॉर्ट कर देना पड़ेगा, है ना। सॉर्टिंग कर देनी पड़ेगी ताकि /a हमारा सबसे पहले आए, है ना। फिर /a/b हो एंड फिर /a/b/c हो, है ना। तो इससे हमारा ये तो सॉर्ट हो गया कि सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी सबसे पहले इंसर्ट हो जाए, है ना। एंड प्रीफिक्स जब भी क्वेश्चन में होता है ना, जब भी प्रीफिक्स मैचिंग करनी हो, सो हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, दैट इज ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, है ना। सो इस क्वेश्चन को हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड देखिएगा कि ये कितने इजीली इस डेटा स्ट्रक्चर से हो जाता है। और भी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व हो सकता है, बट ट्राई से आप देखेंगे बहुत ही इजीली कैसे सॉल्व हो सकता है, राइट। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। /a/b/c/d एंड /c/d/e एंड /c/f। ठीक है, सो ये मेरा अरे गिवन है ना। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको पहले सॉर्ट कर लूँगा। तो मैं देखूँगा ये सॉर्टेड मैनर में ही है मेरा अभी करंटली। ठीक है, फिर मैं एक बेसिकली ट्राई लूँगा, ट्राई का रूट नोड लूँगा। अब ट्राई में हम क्या देखते हैं कि हम बेसिकली ट्राई ऑफ कैरेक्टर्स में हम बेसिकली हर एक नोड का क्या बनाते हैं, या एक तो बनाते हैं हम एंड ऑफ वर्ड, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो पर्टिकुलर नोड वहाँ पे एंड हो रही है क्या, है ना। एक होता है हमारा चिल्ड्रन अरे। चिल्ड्रन हम अरे में हम मोस्टली 26 एलिमेंट्स रखते हैं अगर हमारा क्राफ्ट कैरेक्टर्स होता है। बट इसमें क्या है कि हमारा जो फोल्डर है ना, वो उसका नाम ABC भी हो सकता है, ऐसे भी गिवन हो सकता है /abc/def। तो इस केस में ना हम इसकी इंडेक्स नहीं ले पाएंगे, है ना। तो हमें जो हमारा ट्राई होगा ना, वो ट्राई ऑफ बेसिकली मैप्स होगा, हैश मैप। इससे हमें क्या होगा कि हम इसको की वैल्यू पेयर की तरह सेव करा सकते हैं, है ना। ट्राइज में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ट्राई ऑफ मैप्स में हम 26 एलिमेंट्स लेते थे, बट इसमें हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे। तो मैप में क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम की वैल्यू पेयर जैसे सेव करा पाएंगे, जैसे ABC और ABC का वैल्यू, ऐसे ही DEF का वैल्यू। तो हमें ईजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो एक बेसिकली हम रूट नोड ले लेंगे, है ना। रूट नोड के बाद सबसे पहले हमें इंसर्ट कराना है /a, है ना।
तो स्लैश ए के लिए मैं एक रूट इंसर्ट कराऊंगा यहाँ पे, है ना, जिसका नाम हो जाएगा मेरा इसमें बेसिकली मैप होगा मेरा, ये मैप में मेरा की हो जाएगी ए एंड मेरी वैल्यू हो जाएगी एक और मैप, है ना, ठीक है। फिर मेरा आया स्लैश ए स्लैश बी, अब मुझे ये स्टोर कराना है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एंड ऑफ वर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं आया रूट पे, मैंने बोला स्लैश ए दो, स्लैश ए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, एंड स्लैश ए पे मैंने क्या देखा, एंड ऑफ वर्ड है। दैट मीन्स क्या कि स्लैश ए जो मेरा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि मेरा प्रीफिक्स मैच हो गया। अगर मेरा प्रीफिक्स मैच हो गया तो क्या मुझे इसके कंसिडर करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मेरी कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो जाए वो कभी मेरा ऑलरेडी प्रीफिक्स मैच हो चुका है और मुझे सब फोल्डर्स हटाने हैं, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, है ना। मेरा स्लैश ए ही मेरा रहेगा ट्राई में, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि मुझे किसको इंसर्ट कराना है, स्लैश सी स्लैश डी को, है ना। तो मैं इसमें सी को इंसर्ट कराऊंगा और सी के बाद मैं डी को इंसर्ट कराऊंगा एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। सी स्लैश डी इंसर्ट हो गया मेरा। अब मेरा क्या आया, स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई। सो स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई को जब इंसर्ट कराऊंगा, मैं सी को इंसर्ट कराऊंगा तब मैं यहाँ पे आऊँगा, डी को इंसर्ट कराऊंगा मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैंने एंड ऑफ वर्ड डाल दिया था पिछली बार। जैसे ही मैं यहाँ पे आया और मुझे एंड ऑफ वर्ड मिल गया, अब मुझे आगे के स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं। दैट मीन्स मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एंड ऑफ वर्ड मिल चुका है ना, स्लैश सी स्लैश डी मिल चुका है। अब आगे जितना भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, स्लैश सी स्लैश एफ, है ना। स्लैश सी स्लैश एफ में मैं एक एफ एक्स्ट्रा करा दूंगा, है ना, और ये इस पर भी एंड ऑफ वर्ड लगा दूंगा, है ना। अब मेरे बेसिकली ट्राई में क्या क्या यूनिक बचा, एक तो मेरा बचा स्लैश ए, एक मेरा बचा स्लैश सी स्लैश डी, और एक मेरा बचा स्लैश सी स्लैश एफ, और यही मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, है ना। इम्प्लीमेंट करने से आई थिंक और भी बेटर आइडिया आएगा। ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहले मैंने एक ट्राई ले लिया है ना। ट्राई में बेसिकली मैंने चिल्ड्रन तो लिया है मैप, है ना। इसमें हम कैरेक्टर, अगर हमारे पास अभी हमें पता होता कि हमारे जो सब फोल्डर्स हैं वो एक ही कैरेक्टर के होने वाले तो हम इसमें अरे भी ले सकते थे, है ना। पर इसमें हमने मैप ले लिया क्योंकि वो मल्टी कैरेक्टर भी हो सकता है, राइट, ठीक है। सो बेसिकली मैं रूट बना लेता हूँ, रूट नोड मेरी ट्राई की। सो मैंने बेसिकली रूट नोड बना ली, है ना। एक मैंने रिजल्ट अरे बना लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट अरे बनाने के बाद मैं लूप चला दूंगा किस पे, मेरे फोल्डर पे, ठीक है भाई। फोल्डर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, एंड बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो सब फोल्डर्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, मैं इसमें बोल सकता हूँ फोल्डर ऑफ आई, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्लैश से, तो मेरे को एग्जैक्ट फोल्डर के नाम मिल जाएंगे, है ना। सब फोल्डर्स बन गया मेरा, ठीक है भाई। सब फोल्डर्स बनने के बाद बेसिकली मैं एक और ले लूँगा मेरा वेरिएबल, दैट इज मेरा करंट, जो कि हो जाएगा, है ना। वो मैं रूट पे पॉइंट कर दूंगा क्योंकि मुझे शुरू से इंसर्ट कराना है, राइट, है ना। एंड एक मैं कर दूंगा इस सब फोल्डर मेरा ये शुरू में, अगर मेरे को कहीं पे भी EOW पहले मिल जाता है तो मैं इसको ट्रू करा दूंगा, है ना। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब बेसिकली मैं लूप चलाऊंगा जे से, किस पे चलाऊंगा, सब फोल्डर्स पे, सब फोल्डर्स डॉट लेंथ, है ना, जे प्लस प्लस करेंगे हम इसमें, है ना। इसमें मेरे को क्या मिलेगा, इसमें मेरे को पर्टिकुलर फोल्डर का नाम मिलेगा, है ना। तो मैं उसको एक नाम देता हूँ, लेट सब फोल्डर इक्वल्स टू सब फोल्डर्स ऑफ जे। अब मेरे पास क्या आ गया, सब फोल्डर जे का नाम। अब बेसिकली मुझे सिर्फ इतना सा चेक करना है कि अगर मेरा करंट जो कि मैंने रूट लिया है उसके चिल्ड्रन मुझे क्या देगा, एक मैप देगा, है ना। एक मैप लिया है मैंने, तो मैं देखूंगा चिल्ड्रन में चिल्ड्रन डॉट, इसमें मैं क्या चेक करूंगा बेसिकली कि यार ये अगर मेरा मैप है तो मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें ऑलरेडी जो सब फोल्डर मेरा सब फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो नहीं करता है, नॉट ले रहा हूं मैं, अगर वो नहीं करता है तो मैं क्या करूंगा, ऐड करा दूंगा करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट सेट, उसका की वैल्यू हो जाएगी सब फोल्डर, और मैं वैल्यू में एक नया ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बना दूंगा, है ना। ये करके मुझे उसके चिल्ड्रन पे जाना है ना, जो मैंने चिल्ड्रन बनाया उस पर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट चिल्ड्रन, इससे मेरे को वो मिल गया, और डॉट गेट मैं क्या करा दूंगा, सब फोल्डर।
सो अब मैंने सपोज ए को इंसर्ट कराया था, अब मुझे बी को कराना है, तो मैं ए के अंदर सबसे पहले मैं ए को इंसर्ट करा दूंगा एज अ की वैल्यू पेयर। तो मेरे क्या हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी एक नया ट्राई। एंड फिर इस लाइन पे मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं अब ए से बी पे जा रहा हूँ, है ना, ताकि मैं अपने करंट को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद मैं एक पॉइंट, जब भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने देखा कि मेरे को करंट डॉट EOW मिल जाता है ना, करंट को एंड ऑफ वर्ड मिल जाता है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरा जो मैंने इस सब फोल्डर बनाया था उसको मैं कर दूंगा ट्रू, कि भाई मुझे ऑलरेडी मिल गया है और मेरे को ब्रेक करा दो, है ना। लूप के आने के बाद मैं देख लूँगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा सब फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, अगर मेरा सब फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं इंसर्ट कराऊंगा रिजल्ट डॉट पुश को, रिजल्ट मैं पुश करा दूंगा किसको, मेरा करंट वाला फोल्डर फोल्डर ऑफ आई, है ना। एंड में क्या करा दूंगा, बेसिकली जब मेरा नाम हो जाएगा करंट का उस पे मैं एंड ऑफ वर्ड भी लगा दूंगा। ओके, एंड बेसिकली मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। सो कुछ नहीं किया है हमने, बेसिकली हमने एक ट्राई बनाया है ना, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हम फोल्डर्स पे लूप चला रहे हैं, जो कि हमारा ये है ना, इस पे लूप चला रहे हैं, एक एक करके स्लैश से हमने स्प्लिट कर दिया, है ना। हमें अब एक एक फोल्डर का नाम मिल गया, /C/D/E में CDE मिल गया, है ना। अब एक एक में हमने देखा क्या उसका ऑलरेडी वो मैप में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो नया बना दो, है ना, और उसके चिल्ड्रन पे चले जाओ, है ना। और किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे एंड ऑफ वर्ड मिल जाता है तो मैं ब्रेक करा दूंगा, है ना, तो मैं सिंपल से ब्रेक करा दूंगा, है ना, और मेरा सब फोल्डर ट्रू करा दूंगा। लूप के एंड होने के बाद अगर मुझे कहीं पर भी, मैंने देखा कि कहीं पर भी मुझे सब फोल्डर नहीं मिला, है ना, नॉट ऑफ सब फोल्डर, तो मैंने एंड ऑफ वर्ड को ट्रू करा दिया और उसको पुश करा दिया, है ना। इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके, सब फोल्डर इज नॉट डिफाइंड, इसको इस सब फोल्डर होगा ये, है ना, इस सब फोल्डर। ओके, स्प्लिट नहीं है, फोल्डर ऑफ आई, स्प्लिट नहीं चल रहा है, वाई। सो फोल्डर मैंने लिया, फोल्डर ऑफ आई, सब फोल्डर्स लिए मैंने, एंड वाई इट्स नॉट वर्किंग, डॉट स्प्लिट स्लैश से करा मैंने, लेट मी चेक, फोल्डर ऑफ आई डॉट स्प्लिट, फोल्डर ही मैंने ना, फोल्डर पे लूप चलाई थी हमने, एंड फोल्डर ऑफ आई। सो हमें फोल्डर मिल क्या रहा है, एक सेकेंड कंसोल को ला देते हैं, फोल्डर ऑफ आई, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स चेक। सो हमें /A/A/B मिल रहा है फोल्डर, दैट इज़ फाइन। सो इसको स्प्लिट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको स्प्लिट करने में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस सब फोल्डर फॉल्स, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको। फोल्डर, ओ ये क्या, सो आई इज लेस देन, यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया, ओके ओके ओके, आई थिंक इट विल वर्क नाउ। ओके, लेट्स रन ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, एक हमारा टेस्ट केस फेल हो गया है। ओके, हमने सॉर्ट नहीं कराया, फोल्डर डॉट सॉर्ट, एंड आई गेस नाउ इट विल रन। हमें सॉर्ट कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी लंबी वाली स्ट्रिंग, दैट मीन सब फोल्डर वाली स्ट्रिंग पहले आ गई हमारे छोटे वाली स्ट्रिंग से, सो वो इंसर्ट हो जाएगा ट्राई में और वो उसको होने नहीं देगा, है ना। इसलिए सॉर्ट कराना बहुत ज़रूरी है लेक्सिकोग्राफिकली, है ना। So all the test cases have been passed. Thank you for watching this video and stay tuned.